हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। और कैसे हैं आप सब लोग। एक बार पुनः आपका जेएमडी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और फिर से आपके सामने एक नई मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन की एक नई प्रॉब्लम, बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम है। 8 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स इक्वल टू 130। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है। यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। नहीं आता है तो चलिए मैं इसका आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसको देखिए और चैनल को फॉलो करिए। चलिए समझते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 8 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स इक्वल टू 1। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 3 की पावर एक्स, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं प्लस 2 की पावर एक्स इक्वल टू 130। हम एक काम ही कर सकते हैं कि 3 को बाहर लिख सकते हैं, एक्स को अंदर लिख सकते हैं। तो रूल होता है, मैथ का रूल है। तो 2 की पावर में एक्स की पावर 3 प्लस 2 की पावर एक्स इक्वल टू 130। अब जरा देखो ये सेम सेम हो गया तो इसको कुछ हम मान लेते हैं। लेट 2 की पावर एक्स को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो जहां 2 की पावर एक्स है वहां वाई रख देते हैं। वाई की पावर 3, इसकी जगह वाई की पावर 3 प्लस इसकी जगह पे वाई इक्वल टू 130। 130 को इस तरफ ले आइए। वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 130 इक्वल टू 0। अब जरा इस समीकरण को देखिए बेटा ध्यान से। यह एक जो है त्रिघातीय यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है 130। और 130 में किस किस का डिवीजन होता है बच्चों। 1 का, 2 का, 5 का, 26 का, 13 का भी होता है, 30 का भी, 10 का भी, 10 का भी, 13 का भी, 26 का भी और 130 का। अर्थात इस 130 में इतने सारे हम नंबर्स का डिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें से हमें वो वैल्यू देखनी पड़ती है जिससे कि ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। आप यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करिए। y की वैल्यू जैसे इसमें 5 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, देखो y माइनस 5 इक्वल टू 0 रखने पर, जैसे y की वैल्यू आप 5 रखेंगे यानी y इक्वल टू 5, भाई y की वैल्यू जब 5 रखोगे इस तरफ लाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो y माइनस का 5 इक्वल टू 0 रखने पर इसमें रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए, रख के देख लीजिए। 5 की पावर 3 प्लस 5 माइनस 130 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 125 प्लस 5 माइनस 130 इक्वल टू 0, 130 माइनस 130 इक्वल 0। देखो हो गया ना। y माइनस 5 से इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम क्या मानेंगे। तो y माइनस 5 जो है आपका y क्यूब माइनस वाई प्लस वाई माइनस 130 इक्वल 0 का एक फैक्टर है। फैक्टर बोले तो गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड है तो पक्की बात है कि इससे डिवीजन हो जाएगा। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, y माइनस 5 का डिवीजन लगा देंगे y क्यूब प्लस वाई माइनस 130, ठीक है। तो यहाँ डिवीजन करिए बच्चों। इसमें जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट। फिर हम लेंगे 5y स्क्वायर प्लस वाई, 5y से डिवीजन तो 5y कर देना तो 5
वाई स्क्वायर माइनस 25y, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, इनको ऐड कर देंगे 26y माइनस का 130, तो कितनी बार प्लस 26 टाइम, तो 26y माइनस 130, ये माइनस प्लस कट आउट हो जाएगा 0, अर्थात y माइनस 5 की वैल्यू देंगे तब ये इतना आंसर आ जाएगा आपके पास। कुल मिला के जो आपको दिख रहा ना इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए, एक ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए वाई क्यू प्लस वाई माइनस 130 इक्वल 0 के इसके टू फैक्टर हो गए, एक हो गया वाई माइनस 5, एक हो गया वाई स्क्वायर और प्लस का 5y प्लस 26 इक्वल टू 0। हम दोनों को अलग अलग 0 में डिवाइड कर देते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना लेगा बेटा 5, इसके इक्वल 0 करते हैं डिवाइड, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर हम लेंगे, तो फैक्टर तो इसका हो नहीं रहा है, तो इसके लिए हम इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या करता है कि y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यहाँ से abc की वैल्यू, यहाँ से देखो बेटा a b और c की वैल्यू रख देंगे उठा के, देखिए माइनस b की प्लेस पे रखेंगे 5 स्क्वायर रूट, फिर से b की जगह पे 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की प्लेस पे अगर कुछ नहीं है तो 1, और c की प्लेस पर 26/2 इंटू a की जगह पे फिर से 1 माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 104/2। जब इसको अपन घटाएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, अर्थात जब इसमें नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या रखेंगे कि इसके मूल कैसे आएंगे बेटा, अपन क्या लिखेंगे कि नो रियल रूट, इसके जो भी रूट्स आएंगे वो रियल नहीं आएंगे, जब रियल रूट्स नहीं आएंगे तो हम इसको ही सॉल्व करके मान के चलेंगे कि y की वैल्यू क्या है बेटा 5, ठीक है। पहले इतना सा देख लीजिए आप लोग, फिर मैं यहाँ से मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, ओके। चलिए यहाँ से हम मान के चलेंगे सो y इक्वल टू 5 रख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है, नेगेटिव वैल्यू में नो रियल रूट्स, आपके रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो y इक्वल टू 5, और y हमने किसको मान के रखा था, देखो y हमने मान के रखा था 2 की पावर में x को, तो यहाँ रख देंगे 2 की पावर में x इक्वल टू 5, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका बन चुका है, तो यहाँ पे हम लेंगे लॉग लगाइए बच्चों, तो देखो लॉग 2 की पावर x इक्वल टू लॉग 5, दोनों ओर मैंने लॉग ले लिया, लॉग का रूल होता है कि ये संख्या जो है बेटा वो आगे आ जाती है, यानी x log 2 इक्वल टू log 5, ये मल्टीपल में यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, x इक्वल टू log 5 अपॉन log 2, और रूल होता है बच्चों, क्या रूल होता है कि अगर log a बटे में log b हो तो इसको हम लिख सकते हैं log आधार में b और संख्या पर a, ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात इसके बटे में ये है तो ये b इसके आधार में लग जाता है, देखो log 2 दिख रहा है तो इसके आधार में लग जाएगा, तो उत्तर क्या जाएगा log 2 5, आधार में 2 है, आधार में 2 है, तो x बराबर log 2 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसका बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरह जुड़े रहिए आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।